दोस्तों नमस्कार। एक मिसाल के एक शख्सियत कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक शहर की बहुत ही जानी मानी शख्सियत से आपकी रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनका नाम है श्री बसंत कुमार। बसंत कुमार जी बीएचईएल थ्रिफ्ट सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं पिछले 4 सालों से। बसंत जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम आपको बधाई देना चाहते हैं, हमारे श्रोताओं की तरफ से भी और एक मिसाल की तरफ से भी, कि आपके अथाह मेहनत से 4 साल पहले आपको बीएचईएल थ्रिफ्ट सोसाइटी के प्रेसिडेंट मनोनीत किया गया। आपको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। बसंत जी, आपका बीएचईएल में आपने ज्वाइन किया और बीएचईएल थ्रिफ्ट सोसाइटी क्या है उसके बारे में संक्षिप्त में बताएं। 2002 में ओपन वैकेंसी निकला था बीएचईएल का और उसी वैकेंसी के थ्रू मैं भोपाल पोस्टेड हुआ और मैंने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की है। 2017 में मैं थ्रिफ्ट सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। मैं थ्रिफ्ट सोसाइटी के बारे में ये बता दूं कि थ्रिफ्ट सोसाइटी भारत के अग्रणी सहकारिता संस्थाओं में है और 640 रुपया से शुरू हुआ था 1965 में और आज 125 करोड़ पर ये संस्था पहुंच चुकी है। ये संस्था सिर्फ बीएचईएल के एम्प्लॉय लोग के लिए है। बीएचईएल के एम्प्लॉय ही इसके मेंबर बन सकते हैं। बीएचईएल के एम्प्लॉय इसमें अपना डिपॉजिट करते हैं, साथ ही साथ इनको लोन दिया जाता है जो इनके मेंबर होते हैं। आज जितने भी हमारे मेंबर हैं उनको 17 लाख रुपया तक का लोन दिया जाता है और आपको ये विश्वास नहीं होगा जानकर कि मतलब 17 लाख का लोन हम 15 मिनट में दे देते हैं अपने लोगों को लोन। और इसके अलावा बहुत सारे स्कीम हैं, वो स्कीम के तहत हमारे सारे सदस्य थ्रिफ्ट सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। आपने थ्रिफ्ट सोसाइटी की कमान कब संभाली और कौन से साल में संभाली, और जो पिछले जो अध्यक्ष से आपने जो टेक ओवर किया, फंड्स किया, जो भी आपके थे वो कितना था और आज तक वो फंड की वैल्यू कितनी है, और इस बीच आपने क्या क्या ऐसे अच्छे काम किए जिससे कि थ्रिफ्ट सोसाइटी का नाम नेशनल लेवल पर आज जानने लगे हैं लोग। 2017 थ्रिफ्ट सोसाइटी का ही नहीं बल्कि पूरे सहकारिता क्षेत्र में एक मैं मानता हूं कि ये जो चुनाव हुआ 2017 का चुनाव वो एक मिसाल था, क्योंकि 2017 में पहली बार थ्रिफ्ट सोसाइटी में इनफैक्ट पूरे सहकारिता जगत में देखा जाए तो एक नए लोगों चुनकर आए, बिल्कुल यंग जनरेशन इसमें चुनकर आया और मैं उसका अध्यक्ष बना। 2017 में जब मुझे ये कमान मिला था तो उस वक्त थ्रिफ्ट सोसाइटी का जो कॉर्पस था वो 89 करोड़ का था। पिछला जो 5 साल करीब पूरा होने जा रहा है मेरा, ये 5 साल मैं मानता हूँ कि आज तक थ्रिफ्ट सोसाइटी के जितने भी कार्यकाल रहा है उस सारे कार्यकाल में मेरा सबसे कठिन कार्यकाल रहा। इस कार्यकाल में मैं कठिन इसलिए बोल रहा हूँ कि पहली बात है कि 5 साल में 2 साल तो कोरोना काल में निकल गए। 2 साल तो हमें कोरोना से जूझते हुए मतलब चलना पड़ा। हमको ये उसके गाइडलाइंस पालन करने पड़े और आपको सबको मालूम है कि पूरा विश्व इससे किस तरह से भारी तबाही से गुजरा है। इससे पहले ये तो पहली बात रही। दूसरी बात ये है कि थ्रिफ्ट सोसाइटी जब 2017 में जब हमने कमान संभाला था तो करीब 5,500 लोग मेंबर थे। आज मेंबर धीरे धीरे कम होकर ये करीब 4,500 के आसपास रह गए हैं, क्योंकि भेल में पिछले मतलब कई सालों से भर्तियां बंद हैं और भर्ती बंद होने के कारण नए लोग आ नहीं रहे हैं। रिटायरमेंट रेगुलर बेसिस पे हो ही रहा है, तो इस कारण से सदस्यों की कमी से थ्रिफ्ट सोसाइटी बहुत जूझ रहा है। ये एक बहुत बड़ी कठिनाई है, बड़ी समस्या है। आने वाले समय में ये समस्या और भी गंभीर हो सकती है। इसके अलावे थ्रिफ्ट सोसाइटी के जो
हमारे मेंबर्स हैं उनका जो फाइनेंशियल स्थिति बोला जाए या फाइनेंशियल उनका पूरा लेखा जोखा बोला जाए तो बहुत कुछ मतलब अच्छा नहीं रहा है, थोड़ा गड़बड़ाया है। जिस तरह से उनका ग्रोथ होना चाहिए था वो ग्रोथ हुआ नहीं है, क्योंकि मतलब जो मतलब BHL आज हमारा जो मातृ संस्था है वो बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है और हमको मालूम है, हम सबको जानते हैं कि हम लोग इस कठिन दौर से भी निकल आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी तो मतलब पोजीशंस हमारे सदस्यों की जो फाइनेंशियल कंडीशंस है उतनी बेहतर नहीं है जितनी बेहतर होनी चाहिए। तो ये 2-3 कठिनाई रहा और इन कठिनाइयों से हम जूझते हुए भी मतलब हमारा थ्रिफ्ट सोसाइटी लगातार आगे बढ़ता गया। जब 89 करोड़ पे हमने लिया था, आज हमारा जो कॉर्पस है 125 करोड़ रुपया हो चुका है। और इस बीच में जब 2017 में जब हमने कमान संभाला था तो हमारा मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% था, हमने उसको घटाया और घटाकर उसको 9% किया। ये स्टेप बाय स्टेप होता है, क्योंकि ऑल ऑफ कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ऑल ऑफ सडन कुछ भी नहीं हो सकता है। हमने 0.5% करते करते उसको 9% किया। लोगों का आपको मैं बता दूं कि हमारा जो इंश्योरेंस हमारा जो लोन है उसका वो इंश्योर्ड होता है और पहले इंश्योरेंस 1% था, हमने उसको घटाया और घटाकर 0.5% किया। इसके बावजूद भी थ्रिफ्ट सोसाइटी पे जो फाइनेंशियल रिपरकशन आना चाहिए था वो आया नहीं, क्योंकि हमारी जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल मतलब 2021 में हमारे बहुत सारे सदस्यों की मृत्यु हुई, खासकर कोरोना से। उसमें हमने करीब 62 लाख रुपए इंश्योर्ड मनी को समायोजित किया। इस साल मतलब 2021-22 अभी करीब 6-7 महीना 8 महीना हो रहा है। इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि अभी तक हम लोगों ने 82 लाख रुपया उसमें समायोजित कर दिया है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि इस कोरोना काल में बहुत तबाही हुई, सेकेंड वेव में काफी तबाही हुई जी। लेकिन आज थ्रिफ्ट सोसाइटी का जो फाइनेंशियल कंडीशन इतना मजबूत हो चुका है कि अब इसको हिलाना आसान नहीं होगा किसी के लिए, या किसी भी कंडीशंस को मैं मानता हूं कि ये झेल जाएगा। ये हमारी एक अचीवमेंट है। बहुत बहुत बधाई आपको साहब, आपने बड़ा अच्छा काम किया। ऐसा सुना है और ऐसा माना भी जाता है कि आपकी एक कार्य करने की शैली बहुत चिर परिचित बहुत अच्छी है। आप सब लोगों के साथ लेके चलते हैं और अच्छे अच्छे कार्य आपने किए। इस 5 साल के दौरान आपने कौन से ऐसे अच्छे कार्य किए जिससे BHL थ्रिफ्ट सोसाइटी का एक अलग नाम? ऐसा मेरे को पता चला है कि आप हर साल अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते हैं और एम्प्लॉइज को आप थ्रिफ्ट सोसाइटी की तरफ से बहुत अच्छे गिफ्ट भी बांटते हैं। तो कौन सा एक काम जो आपने बहुत अच्छा किया हो जिससे आपको लगा कि सोसाइटी को बहुत फायदा हुआ? इसके बारे में कुछ शेयर। देखिए, थ्रिफ्ट सोसाइटी में जो मैं मानता हूँ, मैं खुद भी एक वर्कर का बेटा हूँ। मेरे पापा सेल में वर्कर थे और एक वर्कर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होती है, उसकी क्या क्या कमजोरी होती है, क्या क्या मतलब उसके दुख होते हैं, क्या क्या उसकी परेशानियां होती है, इसको मैं जिया हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं कहीं पढ़ा हूँ कहीं देखा हूँ, मैं इसको जिया हूँ। मैं उस घर में था और मतलब जब लास्ट महीना होता है तो उसकी क्या परेशानियां होती हैं, उसके घर में कोई शादी होता है, कोई फंक्शन होता है, उसके रिश्तेदारों के घर में कोई शादी होती है, फंक्शन होता है, उसके बच्चों के मतलब कोई फीस देना रहता है, उसके बच्चों को कोई हायर एजुकेशन करवाना रहता है, तो उसको क्या क्या परेशानी होती है, एक वर्कर को इस लेवल पे क्या क्या परेशानी होती है, तो उसको मैं खुद जिया हूँ, मैं देखा हूँ। तो मैंने जब थ्रिफ्ट सोसाइटी का कमान संभाला तो मैंने सबसे पहले ये किया कि भाई सब मतलब जिनको भी मतलब लोन चाहिए, जिनको भी कोई भी जरूरत हो, वो उनको इजीली अवेलेबल हो और थ्रिफ्ट सोसाइटी के अध्यक्ष और डायरेक्टर जितने भी हैं वो इजीली अवेलेबल हों,
मैं सबको बोलता हूं और आज तक ये हमारे सारे सदस्य मानते भी हैं, मैं 24/7 उपलब्ध हूं। आपको कभी भी किसी को भी कोई भी जरूरत रहा तो वो फोन पे भी हमसे पूछा कि बसंत जी मुझे ये काम है, मुझे ये लोन चाहिए, या मुझे ये परेशानी है, मैं बाहर हूँ या मैं इस परेशानी में फंस गया हूँ, तो मैंने जहाँ तक यथासंभव हो सका मैंने सबको मदद किया। शायद इसी कारण से लोग ने मुझे सराहा और मैं मानता हूँ कि ये परमपिता परमेश्वर की कृपा है कि मुझे लोगों ने इस सेवा का मौका दिया और आगे भी मतलब जो भी हो सकता है मैं हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर रहता हूँ और शायद यही कारण है कि लोग मुझे पसंद किए हैं। बिल्कुल सही बात कही। ऐसा ये जो थ्रिफ्ट सोसाइटी का जो पीरियड रहता है प्रेसिडेंट का, वो शायद 5 साल का रहता है। जी जी। तो मेरे ख्याल से शायद 5 साल अभी आपके पूरे रहे। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सब हमारे पूरे श्रोता जो है, जो भी इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगले साल भी आप इसको कंटिन्यू रखें। तो अगले साल आपके क्या दिमाग में प्रोजेक्ट है, इसके बारे में संक्षिप्त बताएं। देखिए, जो 5 साल पिछला हमने गुजारा, वो 5 साल हमने एक बेस बनाया है। आप अगर देखेंगे, भारत में ही अगर देखेंगे तो सहकारिता मतलब एक वंडरफुल कंसेप्ट है। और अमूल का नाम ले ले, इंडियन कॉफी हाउस का नाम ले ले, या हमारे मध्य प्रदेश में भी आप सांची दूध का नाम ले ले, बिल्कुल ठीक है। ये सारे सहकारिता के क्षेत्र में एक मिसाल है जी। और जिस तरह से इन लोगों ने परफॉर्म किया है और जिस तरह से देश को दिखाया है कि एक सहकारिता भी कमाल कर सकता है, मैं मानता हूं कि थ्रिफ्ट सोसाइटी के पास भी बहुत सारा पोटेंशियल है और थ्रिफ्ट सोसाइटी को भी आगे इस क्षेत्र में जाना चाहिए। और मतलब हम लोगों ने इसके लिए बहुत सारा बेस बना रखा है। अभी आप अगर देखेंगे तो हमारे जो मेंबर्स हैं, BHL के जो एम्प्लॉय हैं, उनका करीब करीब मार्केट में 1000 करोड़ रुपया मतलब लोन है, चाहे वो कार लोन हो, चाहे होम लोन हो या पर्सनल लोन, विभिन्न प्रकार के लोन हैं। हमारा जो प्लान है वो आने वाले सालों में मतलब ये जो मार्केट है इसको कैप्चर करना है, या कहिए कि हमारे जितने भी सदस्य हैं वो कहीं दूसरे जगह ना जाए, वो हमारे पास है। थ्रिफ्ट सोसाइटी उनके अपने सोसाइटी है, उनका प्रॉफिट उनके पास जाता है, तो थ्रिफ्ट सोसाइटी के पास है। और इसके लिए धीरे धीरे कर 5 साल में मेरा मानना है कि थ्रिफ्ट सोसाइटी को मतलब 125 करोड़ से हम 1000 करोड़ की ओर ले जाएंगे। और अभी पिछले कुछ दिनों से हमारे पास जो सॉफ्टवेयर था, उस सॉफ्टवेयर को हमने अपग्रेड करवाया है। उस सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने बहुत सारे फीचर्स डलवाए हैं, जैसे होम लोन। हम लोग आने वाले समय में होम लोन के लिए मोर्टगेज का लाइसेंस लेने की कोशिश करेंगे और होम लोन जो एक बहुत बड़ा बर्डन कह सकते हैं हमारे सदस्यों को, उसको हम लोग कम करेंगे और अपने पास उसको लेंगे। और मतलब भारत में शायद होम लोन इतना कम किसी को ना मिले, होम लोन मतलब का रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी के पास मतलब ना रहे, ऐसा हमारी योजना है। इसके अलावा 2017 में जब हम लोग आए, हमारा जो संचालक मंडल आया, तो संचालक मंडल हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग इसको डाइवर्सिफाई करते हैं और इसी के कारण हम लोगों ने बचत बाजार की शुरुआत की थी। और बचत बाजार की शुरुआत हम लोग ग्रोसरी को एक्सपेंड किए थे और बहुत अच्छे से चला। आपको मालूम होगा कि कोरोना काल में भी हम लोगों ने बहुत मतलब अपने सारे सदस्यों को, सारे शहरवासियों को बहुत हेल्प किया। सबके घर घर, जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो सबके घर घर हम लोग फ्री होम डिलीवरी करवाया हम लोगों ने। तो अब आने वाले समय में मेरा मानना है कि मैं 1 साल के अंदर इसके 2 आउटलेट तो जरूर खोलूंगा भोपाल में, और आने वाले 5 साल में जितने भी मेन एरिया हैं भोपाल में, उन सारे एरिया में इसका आउटलेट यानी चेन के जैसा खोलेंगे। और साथ ही हमारे जितने सदस्य हैं इनको डायरेक्ट
इनको इन्वॉल्वमेंट करवाएंगे, जिसको कहते हैं जन भागीदारी। और जन भागीदारी से मतलब हमारे जितने सदस्य हैं कम से कम इतना इंश्योर करना चाहते हैं कि उनका जो महीने का जो राशन जाता है वो कम से कम हमारे बचत बाजार से एक ऐसा स्कीम लाएंगे जिससे उनको कम से कम ये मतलब उनको इतना उपलब्ध हो जाए जितने उनकी जरूरत है। साथ ही मेरा एक सपना है कि मैं चाहता हूं कि मेरे ही बच्चे नहीं बल्कि मेरे जितने सारे सदस्य हैं उनके सारे बच्चे विदेशों में पढ़े, हायर एजुकेशन लें। और खासकर अभी आप देखेंगे कि तो BHL में अभी यंग जनरेशन बहुत है जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, जिनके बच्चे क्लास 3 में हैं, क्लास 4 में हैं, छोटे बच्चे हैं। तो एक ऐसा सेविंग स्कीम्स लाने का प्लान है जिससे आने वाले समयों में हमारे जो सदस्य हैं उनके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए विदेशों में पढ़ सके, उनकी जितना भी खर्चा है वो थ्रिफ्ट सोसाइटी उठा सके और उनको टोटल सोल्यूशन दे। मतलब हम उनको भेजने का भी कार्यक्रम हम करें, बाहर हायर एजुकेशन के भेजने का भी कार्यक्रम करें और फाइनेंशियल जो उनको मदद हो सकता है, जो हेल्प हो सकता है वो थ्रिफ्ट सोसाइटी की तरफ से हो। इसके अलावे आज कोरोना में हमारे बहुत सारे सदस्य खत्म हो गए हैं, जिनके परिवार को बहुत मुश्किल हो पड़ा है जी। तो आने वाले समय में हम लोग कुछ जो भी मतलब हमारे सदस्य के जो स्पाउसेज हैं उनको हम थ्रिफ्ट सोसाइटी में नौकरी देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावे अभी जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जो 1-2 साल में, 3 साल में, 4 साल में रिटायर होने वाले हैं, उनके लिए हम एक पेंशन स्कीम लाने की, ये तो बहुत अच्छी चीज करेंगे, सही बात, कोशिश हमारी रहेगी जी। इस हमारा जो अभी जो है आने वाले सालों में, जो अभी मेरा मानना है कि हमारा जो विजन होना चाहिए, हमारा जो मिशन होना चाहिए वो शॉर्ट टर्म विजन नहीं होना चाहिए। थ्रिफ्ट सोसाइटी एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है जब आपको आने वाले 20 साल 25 साल का एक विजन लेके चलना पड़ेगा और हमारे सदस्यों को मतलब उनके लिए थ्रिफ्ट सोसाइटी से जुड़ना, उनके लिए उनको ऐसा लगना चाहिए कि हमारे से यहाँ से गेन हो रहा है। ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए उनको कि हम ज़्यादा कुछ इस पे दे रहे हैं या मतलब जैसे लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ये उनके लिए एक अर्निंग सेंटर बने। ठीक बात, ये सारी हमारी योजनाएं हैं। क्या बात है प्रसन्न जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इतनी सरल शख्सियत, इतनी नम्र आपकी भाषा और इतना अच्छा आपका विजन। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके इस मिशन को, विजन को ईश्वर आगे बढ़ाए और थ्रिफ्ट सोसाइटी का नाम देश ही नहीं विदेश में भी आगे बढ़ाए और आपकी सभी मनोकामना पूरी हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं विदा चाहता हूँ। दोस्तों, आप ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप हमारे YouTube चैनल के जाकर उसको लाइक करें और अपने विचार इसमें लिखें, जिससे कि हम अगला कार्यक्रम और कैसे अच्छा कर सकते हैं उसमें आपके हम मिल सकें। तब तक के लिए नमस्कार।